नेचुरल पिगमेंट्स में ये है कि पिछवाई पेंटिंग जितनी पुरानी होती जाएगी, इसके कलर का लुक और बढ़िया होता जाएगा। और ट्रेडिशनली ब्रश में जो है ना, वो भरपूर उसके साथ में रंग आ जाता है, ताकि वो एक बड़ा हिस्सा जो है वो कवर कर सके। वो पता लग जाता है कि कौन आर्टिस्ट जो है वो कितना घुटा हुआ है। ऑयल पेंट जो है वो हमारा यहाँ का नहीं है, ये यूरोपियन कंट्री का ट्रेड है, ये वहां से आया हुआ है। नमस्कार खम्मा घड़ी। आज हम घूमते घामते मुंबई से राजस्थान की तरफ आए हैं और हम आए हैं उदयपुर में। ये रंगों की नगरी है, झीलों की नगरी है। और जब उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर के पास में एक और छोटा सा शहर है, नाथद्वारा। नाथद्वारा से की जब हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण याद आते हैं, और श्री कृष्ण के साथ याद आती है पिछवाई। पिछवाई एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो हमारा बड़ा ट्रेडिशनल और जमीन से जुड़ा हुआ आर्ट फॉर्म है। आज हम जिन कलाकार से मिलेंगे वो पिछवाई के मास्टर हैं। वो पिछवाई के पीछे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी को समर्पित किया है अपने, और इस कला क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। तो आज के आर्ट कनेक्ट स्टूडियो प्रेजेंट्स द आर्टिस्ट टेबल एपिसोड में मैं स्वागत करना चाहूँगा अरुण शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है हमारे इस आज के पॉडकास्ट में। थोड़ा सा आप दर्शकों को आपके बारे में और आपकी जो आर्ट जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। हाँ जी, मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं सन 83 से ये आर्ट वर्क जो है वो करता आ रहा हूँ। तो शुरुआती क्या है कि वो पढ़ाई का टाइम चल रहा था उस समय, तो उसके बाद फिर क्या है कि इस आर्ट की तरफ मेरी रुचि हुई, क्योंकि देखता था, औरों को भी करते हुए देखता था। और हमारे यहाँ जो मार्केट है वहाँ भी क्या है कि जगदीश चौक साइड में काफी वो आर्ट वर्क वगैरह बाहर जो लगे हुए होते थे, उनको देख के क्या काफी उत्सुकता होती थी कि भाई ये कौन बनाता है, कैसे बनाते हैं, रंग वगैरह जो है वो कौन से यूज होते हैं। तो एक वो उत्सुकता थी, उनको देख के एक जो लगाव होता है, जैसे बच्चों को होता है वैसे मेरा भी था। तो धीरे धीरे अब आज भी क्या है कि जैसे स्कूलों में बच्चे जो आर्ट वर्क की तरफ आकर्षित होते हैं, तो हम भी उस समय क्या है कि जैसे आकर्षित होके और बनाने को घर पे आके ना उसकी प्रैक्टिस करते थे। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते एक जो रुचि पूरा तरह से यूं समझ ले आप, रुझान ही उस तरफ ही हो गया मेरा। तो आपने आर्ट की पढ़ाई की है? नहीं, एक्चुअल में क्या है कि पढ़ाई तो ये कॉलेजों में तो होती है, वो अलग टाइप की होती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल और ये परंपरागत जो आर्ट जो होती है, हाँ, वो तो किसी के पास में जाके सीखना ही पड़ता है। तो आपके प्रथम गुरु कौन थे? मेरे प्रथम गुरु जो थे वो थे श्री आनंदी लाल जी, जो प्रख्यात आर्टिस्ट नरोत्तम नारायण जी के पुत्र हैं। अच्छा जी। उनके सानिध्य में रह के मतलब ये काम मैंने शुरुआत में सीखा था। क्या बात है। तो नरोत्तम नारायण जी वो रहते थे नाथद्वारा। हाँ। तो सन 80 के लगभग आनंदी लाल जी जो थे वो उदयपुर आके बसे, और वो उनका क्या है कि निवास जो था वो हमारे घर के पास में ही था। अच्छा जी। ये भी थोड़ा हुआ कि भाई हमारे पास में, तो उनका वो आना जाना करना और एक रिश्तेदारी थी, रिलेशन भी था, तो उनको करते हुए देखते थे, तो वहां भी थोड़ा एक उत्सुकता हुआ। प्लस क्या है कि आर्ट वर्क की तरफ मेरा रुझान था ही, और दूसरा बाजारों में निकलते करते तो वहां भी देखना, तो एक वो पूरा हो गया कि मतलब यूँ समझ लो पढ़ाई की तरफ तो मेरा ध्यान हो गया कम, और इधर हो गया ध्यान पूरा, मतलब रुझान इसी की तरफ बढ़ता गया मेरा। गुरु शिष्य परंपरा से सीखे हुए हैं आप। हाँ जी। तो पहले आप मिनिएचर करते थे? शुरुआती में मिनिएचर आर्ट की तरफ ही, क्योंकि वो भी मिनिएचर ही करते थे। हाँ। तो जो वो करते थे उनको देख के ही मैं वो प्रेरणा लेके अपने घर पे वापस आके करता है, या उनके पास में ही बैठ के करता था। जैसा वो बताते वैसा करता था, जैसा वो बताते वैसे रंग तैयार करते थे, जो वो कहते हैं मतलब वो उस हिसाब से हम वो चलते रहते, तो उनसे काफी कुछ मेरे को सीखने को मिला।
कोई कोई इंस्टेंस ऐसा बताएं कि अचानक मतलब फ्रॉम मिनिएचर टू ये जो आपकी जर्नी रही है यहाँ के बारे में। 2011 या 12 में दिल्ली में क्राफ्ट म्यूजियम में मेरा वहां पर 1 महीने का वर्कशॉप था। अच्छा जी। तो एक्चुअल में क्या है कि वहां पर जो बाहर जो वो लगाते हैं अपने ये परिचय पत्र, हाँ। उसके ऊपर क्या हो गया, गलती से वहां पर उन्होंने ये पिछोई पेंटिंग का लिख दिया। ओके। मैंने लिखा था, मैंने बताया उनको मिनिएचर आर्टिस्ट, लेकिन वो हो सकता है उनको कुछ ध्यान रहा ना हो। उन्होंने देखा ये राजस्थान से आए, तो वो पिछोई का एक वो माइंड में था, तो उन्होंने पिछोई पेंटिंग आर्टिस्ट लिख दिया। तो फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद में ही वहाँ वर्कशॉप चालू करने के एक सज्जन आए और बोले हुए मेरे को पिछवाई पेंटिंग चाहिए, और मैंने भी हाँ कर दी। तो बस वो वहाँ जैसे साधन थे, जैसे कलर थे, जैसे वो मेरे को जैसा स्पेस मिला, उस हिसाब से उनको मैंने तैयार करके दी। और वहां से ये पिछवाई की जो यात्रा स्टार्ट हुई मेरी, तो वो आज तक चल रही है। चल ही रही है। बहुत बढ़िया। ये एक आकस्मिक संयोग ही था, वरना मेरा कभी इधर मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पिछवाई पेंटिंग में शुरुआत करूंगा भी सही। तो सर जैसे आप मिनिएचर आर्टिस्ट से आपने काम चालू किया, फिर यहाँ पे आए, तो मिनिएचर और पिछवाई इन दोनों का थोड़ा सा अंतर या दोनों में समानता, ये थोड़ा आप हमें बताएं। एक्चुअल में क्या है कि मिनिएचर जो है उसमें काफी बारीक काम होता है, और जैसे किसी शेड वगैरह को हम जो लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि डॉट वर्क वगैरह करके उसको डार्क या लाइट जो भी करना है वो करते हैं। उसकी डिजाइनिंग जो है वो काफी बारीक होती है। पिछवाई जो है वो एक्चुअल में क्या है कि पिछवाई साइज से कोई लेना देना नहीं है। किसी भी आप भगवान की मूर्ति के पीछे किसी भी साइज की आप आर्ट वर्क जो उसको सजावट के लिए हम लगाते हैं, उसको पिछवाई ही बोलेंगे। अच्छा। पिछवाई में एक्चुअल में क्या है कि अब जैसे अमूमन ये बनती है बड़ी साइज में। आजकल तो छोटी साइज में भी बन रही है, लेकिन पहले क्या है कि बड़ी साइज में ही, क्योंकि एक मतलब एक विशाल सजावट के रूप में उसको काम में लिया जाता था। तो उसमें क्या है कि सभी काम जो है वो थोड़ी बड़ी साइज में होता था। तो पिछवाई मतलब भगवान के पीछे लगाए गए, तो हाँ, मूल उसका जो अर्थ जो है वो हाँ, यही है। मूल अर्थ वही है कि हाँ, वो उसी वजह से इसका नाम पिछवाई पड़ा है। तो मतलब लेकिन जो आपने मिनिएचर का काम किया, हाँ तो मिनिएचर से जब आप पिछवाई की तरफ, ये अलग-अलग शैलियाँ हैं। हाँ आर्टिस्ट के लिए तो दोनों एक ही बात हो गई, पर ये अलग-अलग शैलियाँ, तो जो आपने वहाँ पे बारीक काम करना वो किया, वो ये यहाँ पिछवाई में भी आपको काम आया होगा? काम तो वो तो आएगा ही, क्योंकि हाँ। प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है। हाँ। प्रैक्टिस तो क्या है कि जितना हमें हाथ चलाना है उतना तो वो चलेगी, चाहे वो मिनिचर हो या पिछवाई हो। हाँ। पिछवाई जो है वो मूल रूप से जो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, हाँ। वहां पे त्योहारों पे उपयोग करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। मूल तो ये है। मूल तो वो है। तो वहां पर जितने भी त्योहार जो मनाए जाते हैं, तो उनके लिए भगवान के पीछे जो सजावट के लिए लगाने के लिए ये कलाकार जो है वो उसको तैयार करते थे। सही है। इसीलिए आपने एक चीज नोट की होगी, मूल जो पिछवाई होगी, हाँ। उनके सब्जेक्ट बहुत लिमिटेड ही होते थे। जितने त्योहार हैं हाँ। उतने ही सब्जेक्ट होते थे। राइट। ऐसा नहीं है कि हर कुछ ही वो बना दिया, क्योंकि वो एक धार्मिक उनको उपयोग के लिए बनाते थे। हाँ। जो भगवान के भक्त हैं उनके अपने घरों में भी मंदिर होते हैं, श्रीनाथ जी के, कृष्ण भगवान के। तो अब क्या है, हम जो भी दर्शन वगैरह करते हैं उनको अच्छा लगता है, तो उनको ये लगता है कि भाई हमारे घरों में भी ऐसी कुछ हम सजावट करें मंदिरों में, राइट। क्योंकि ये तो एक पवित्र चीज है और धार्मिक संदेश ही देती है। हाँ। और उनके बारे में बताती है। वो समय लीलाएं जो हुई थी, कृष्ण लीलाएं वगैरह, उनके बारे में, तो ये घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। तो उसके लिए फिर क्या है कि जो लोगों ने जो कलाकार जो थे उनसे अपने घरों के लिए बनवाने चालू कर दिए। सही है। उसके बाद में फिर क्या है कि लोगों का जो जैसे एक धार्मिकता से हटके कुछ और नया क्रिएशन करने के हिसाब से, नया बनाने के हिसाब से, उसमें अपना कुछ और उसमें जोड़ने लग गए।
थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हुआ उसके अंदर, हाँ, नहीं पहले तो वो ट्रेडिशन में ही जोड़ते थे ट्रेडिशन में जोड़ दिया। कि हाँ, भाई ये थोड़ा ये मकान और जोड़ दिया, अच्छा, कोई बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर दिया, ओके, कलर स्कीम चेंज कर दी, डिजाइने चेंज कर दी, स्टाइल चेंज कर दी। तो वो एक लिमिटेड मतलब उनका वो परिवर्तन था। ओके, तो जब इतना परिवर्तन हुआ तो जो और बाद के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने और ज्यादा और परिवर्तन ज़्यादा करते यो बढ़िया। करते करते आज ये स्थिति हो गई कि पिछवाई जो है एक मॉडर्न रूप उसने ले लिया है। ओके, और लोगों के जो उसमें घरों के मंदिरों से निकल के अब ये ड्राइंग रूम तक आ गई है। आ गई है, हाँ। हाँ। पर बहुत कम लोगों को पता है कि पिछवाई एक बिल्कुल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। हम्म। तो सर इसकी थोड़ी हिस्ट्री हमारे दर्शकों को आप बताएं, आपके ये होता क्या है पिछवाई बेसिकली? जब सिन्हा जी का मंदिर यहाँ पर सिन्हा जी यहाँ पधारे थे और यहाँ पर उन्होंने रहने का निर्णय किया नाथद्वारा में, तो उसके बाद फिर वह भक्त लोग जो है वो उनके दर्शन करने यहीं आने लगे। जो यहाँ के मूल निवासी जो थे तो वो मतलब एक आर्टिस्ट या कलाकार जो उनका जो माइंड है वो तो था ही कि जो मंदिरों को एक जो जरूरत थी उस हिसाब से क्या है कि एक जो कलाकार वर्ग जो है वो पैदा हुआ। ये बात है लगभग 350 साल पुरानी। तो वहां से मतलब इसकी पिछवाई का जो है एक शुरुआत हम मान सकते हैं। 350 साल इसको आर्ट अच्छा, वर्क को शुरुआत करते हुए हो गए हैं। हाँ, तो शुरुआत में जो इसका उद्देश्य था वो सिर्फ मंदिरों को उसको सजाने करने और मतलब वहीं तक सीमित था। पिछवाई जो है ये कपड़े के ऊपर ही क्यों बनती है, हाँ, हाँ, इसका भी रीजन ये है कि पूरे साल में नाथद्वारा में इतने जो उत्सव त्योहार वगैरह जो मनाए जाते हैं तो हर उत्सव त्योहार पे एक अलग पिछवाई लगानी पड़ती है, लगाते हैं वहां पर। तो उसको लगा के और उसके बाद फिर उसको हटा के फिर वो रखेंगे कहाँ पर। हाँ, हाँ, अगर वो लकड़ी का बोर्ड या कोई दूसरी चीज होगी तो उसको हम समेट तो नहीं सकते, कागज वगैरह होगा तो बराबर, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। हाँ, इसमें यह सुविधा है कि इसको रोल करके हम रख सकते हैं। ओके, इसलिए इसका जो बनाने की जो शुरुआत है यही सोच के कपड़े के ऊपर हुई। ओके, इसको रखने में साल भर ये पड़ी भी रहेगी हाँ, तो सुरक्षित रहेगी, इसका बिगड़ेगा कुछ नहीं। आज भी जो मूल जो पिछवाई जो है वो नाथद्वारा मंदिर में है ओके। और वो उनको हर त्योहार पे उसका उपयोग करते हैं। तो पिछवाई पिछवाई का जो वर्ड आया है, इसको पिछवाई बोलने के पीछे भी तो कुछ लॉजिक हाँ, है। अब ये यूं तो देखो तो एक कलाकारी है, हाँ, आर्ट वर्क है। हाँ, लेकिन पिछवाई इसको इसलिए बोलते हैं कि वहाँ मतलब क्या है कि मेवाड़ी जो भाषा है उसमें पीछे को पिच हाँ, और वाई नाम रखने के लिए पिच पिच और वाई वाई का मतलब लटकाना। लटकाना, ठीक है, तो किसी आर्ट वर्क को लटका के अगर सजावट की गई है हाँ, उसको पिछवाई को जो है ये नाम इसका नाम पड़ गया, हो गया। ओके, तो उस समय तो एक लोकल जो एक हाँ, जो स्थानीय जो भाषा है हाँ, उसमें इसको बोलते तो ये शब्द जो है धीरे धीरे पूरा प्रचलन में आ गया। प्रचलन में आ गया, ओके। ये तो नाम ही पिच इसका पिच पिछवाई मतलब पड़ गया। पीछे और लटकाना मतलब वही तो वाई वाई, हाँ पिछवाई तो हाँ, भगवान के पीछे लटकने वाली झांकी जो है वो पिछवाई। बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो आर्ट फॉर्म है, इसमें आप मटेरियल्स कौन से यूज करते हैं? जैसे कैनवस है या कपड़ा है या तो या कलर कौन से यूज कर रहे हैं हम, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। पिछवाई पेंटिंग में कॉटन क्लॉथ यूज होता है। ओके, कॉटन क्लॉथ को हम किसी स्पेस में अगर नीचे फर्श पे रख के अगर बनानी है तो इसकी एक मैदे से लाई बनाते हैं और उस लाई से उस कपड़े को नीचे किसी शीट के ऊपर या जमीन के ऊपर उसको एक जैसा चिपका देते हैं। अच्छा, और अगर लटका के अगर बनानी है तो उसको रोल कर लेते हैं और किसी गोल पाइप में उसको रोल करके ऊपर लटका के और उसके बाद जितना एरिया हमें बनाना है उतना हम उसको ओपन रख के और वैसे बनाते हैं। ये दो ओके, तरीके हैं वैसे। ओके, और उसके बाद जब ये सूख जाता है फिर इसकी स्केचिंग वगैरह करके फिर उस स्केचिंग को फाइनल करते हैं कलर से फाइनल करके उसके बाद फिर कलर फिलिंग करते हैं उसमें। कोई भी कॉटन या सूती कपड़ा लेते हैं या किसी कोई टिपिकल मैश का कपड़ा होता है
वैसे तो क्या है कि कैमरिक कपड़ा जो है कॉटन कैमरिक, क्लॉथ में, हाँ जी, हाँ, वो बेस्ट रहता है। ओके, आर्ट वर्क करने में बहुत बढ़िया रहता है वो। लेकिन अगर वो बाय द वे जैसे कैसे कभी अवेलेबल नहीं है, तो हमें वैसा कपड़ा चाहिए कि उसके रेशे ऊपर ना उठे, जो ब्रश जो है हाँ, वो स्मूथली वो चले। स्मूथली चले। आपको एक हाँ स्मूथ सरफेस चाहिए हाँ ताकि जी, ब्रश का फ्लो अच्छा हो जाए। बस बस। तो जो आप स्टार्च लगाते हैं वो हम्म, सरफेस स्मूथ करने के लिए लगाते हैं या उसको इसमें चिपकाने के लिए लगाते हैं? दोनों ही पर्पज। दोनों ही पर्पस। हाँ, तो वो स्पेस स्मूथ भी हो जाता है, हाँ, और हमारा जो कपड़ा जो है वो एक जैसा ही भी रहता है। एक जैसा हाँ वो कपड़ा रहता है। हाँ जी। तो उसके उसका अगला स्टेप आपका ये हो गया कि उसके अंदर आपने उसके ऊपर स्केचिंग कर लेते हैं। हाँ, स्केचिंग कर ली। हाँ, स्केचिंग के बाद में फाइनल कर लिया। हाँ, फाइनल का मतलब ये है कि कलर से उस लाइनिंग को फाइनल कर दिया, राइट, और फिर हम कलर फिलिंग उसमें करके उसके बाद में फिर इसके ऊपर अगर क्योंकि आजकल तो ये गोल्ड डस्ट भी आती है, हाँ, तो जैसे गोल्ड डस्ट में बनानी है तो कोई बात ही नहीं है। हुँ, लेकिन अगर ओरिजिनल गोल्ड यूज करना है, हुँ, तो फिर या तो हम गोल्ड लीफ जो सोने के बर्क के नाम से हम जानते हैं हाँ, वो लगाते हैं, हाँ, या फिर सोने की हल जो है बिल्कुल लिक्विड, हाँ, वो हम यूज करते हैं। ओके। तो ये तो हो गया सोना, लेकिन जो दूसरा कलर है वो रेडी पिगमेंट्स लेते हैं या आप वो भी कलर्स बनाते हैं? रेडी पिगमेंट्स में तो जैसे ये बाजार में जो मिलते हैं वो तो हम यूज, क्योंकि उसमें क्या है कि वो केमिकल वाला जो मामला है, तो इसमें केमिकल तो हम यूज नहीं करते। नहीं करते, ओके, क्योंकि परंपरा जो चली आ रही है वो शुरुआत से यही है कि हमें नेचुरल पिगमेंट्स जो है उसमें केमिकल तो होते नहीं है। हाँ, उसमें मिलता है हमारा जो अच्छा वाला जो गोंद होता है खाने वाला, हाँ, वो हम इसमें गोंद मिला के और इसकी अच्छी घुटाई करके इसका उपयोग करते हैं, इसमें और घोटते इसको हैं आप छान लेते हैं इसको पहले। छान लेते हैं। तो ये नेचुरल पिगमेंट्स में ये है कि पेंटिंग पिछवाई पेंटिंग जितनी पुरानी होती जाएगी, हुँ, इसके कलर का लुक और बढ़िया होता जाएगा। ओके। ये तो इसकी खासियत है। जब हम इसको नेचुरल कलर्स बोलते हैं, तो नेचुरल कलर्स में जैसे आपने लाल बनाया, नीला बनाया, पीला बनाया, सफ़ेद बनाया, तो ये कोई मतलब बाहर से रेडीमेड कंपनी के कलर्स हैं या आप कुछ नेचुरल एलिमेंट्स को प्रोसेस करके खुद बनाते हैं कलर्स? इसमें क्या है कि अलग-अलग जो जरिए हैं, हुँ, जैसे ये सफेद कलर जो है, हाँ, वो हमारे यहाँ पर जावर माइंस है, अच्छा, जहाँ पर जस्ता और चांदी ओके, ये निकलती है। ओके, तो उसके साथ-साथ में ये सफेद कलर भी निकलता है। ओके, तो इनको प्रोसेस करके सबको अलग करके, हाँ, और चांदी अलग उपयोग में लेते हैं, और जस्ता जो है वो अलग उपयोग में लेते हैं। ये बचा हुआ जो है वो हमारे तक पहुँचता है। अच्छा, तो ये नेचुरल पिगमेंट हो गया। हुँ, हुँ, ब्लैक कलर जो है, हाँ, वो हम क्या है कि एक कोई तेल का दीपक वगैरह जला के हाँ, और उसके ऊपर उल्टा कोई बर्तन रख देते हैं। ओके, तो तब तक वो दीपक जलता रहता है, तो उसका जो कार्बन जो बनता है, हाँ। वो उस बर्तन में इकट्ठा होता इकट्ठा हो रहता है। जाता है, हाँ। तो उसको फिर कार्बन को लेके और उसके बाद में उसकी गोंद के साथ में गोंद के अच्छी, साथ में आप हाँ, पूरा घुटाई इसकी करके, और ये तैयार इसीलिए करते ये हैं। सिरेमिक के वो बाउल्स है जिसके अंदर आप उसको हाँ, घोट के वो कर रहे हैं। हाँ, सो ये बेसिकली ये कार्बन है, कार्बन के अंदर गोंद है, हाँ, उसकी बिल्कुल। घुटाई की फिर आप इसको छान-वानते हैं, हाँ, छान लेते हैं छान ताकि क्या लेते हैं। है कि जो कहीं मोटा दाना वगैरह वो हो, वो निकल जाए। ये तो लंबा प्रोसेस है। हाँ, लंबा है। कपड़ा हो गया, हुँ, कलर हो गया। हाँ। कोई टिपिकल ब्रश यूज़ करते हैं कि रेगुलर ब्रशेज़ आते हैं इसके अंदर? रेगुलर ब्रश तो इसमें जो है वो उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली अगर देखें, हाँ, तो ये जो ब्रश हैं, ये हाथ के बनाए हुए हैं। ओके, हैंडमेड ब्रशेज़ है सारे। हाँ, ये ओके, हैंडमेड ब्रशेज़ हैं। हुँ। तो इनमें जो है, ये तो है गिलेरी के पूँछ के बाल। ओके, तो ये क्या है कि कोई गिलेरी जो है उसके हम सिर्फ़ बाल जो हैं, वो सिर्फ़ बाल ही काटते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको मतलब काटते थे, आजकल तो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये पहले करते थे, ये मेरे पास पड़ा हुआ पुराना। तो पहले क्या है कि गिलेरी को लेके उसके बाद उसके बाल-बाल जो हैं, वो काट के और इकट्ठे कर लेते थे। तो गिलहरी पकड़ने तो नहीं आती है? नहीं, आ जाती है। आ जाती है। हाँ, जैसे चूहे पकड़ते हैं ना, हाँ, वैसे क्या है कि पहले गिलहरियाँ भी पकड़ते थे।
अच्छा। फिर क्या है कि हम जैसे बाग बगीचे या मकान के ऊपर अपने ये कबूतरों के पंख जो होते हैं, हाँ, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है ना, हाँ। उसके लिए हम पंख ढूंढते थे। अच्छा, तो पंख जब मिल जाता तो उसका ये ये अच्छा। एरिया जो है, हाँ, 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 ये कबूतर के पंख का एरिया है। हाँ, ये ओके। किसी चील का है। अच्छा, ये बहुत पुराना, कम से कम हो गए ये 40 साल पुराना होगा, मेरे पास पड़ा है। वाह! तो इसको हम क्या है कि पानी में डाल देते हैं। हुँ, पानी में डाल के अंदर जो इसकी झाली जो होती है, हाँ, उसको सुई से या किसी पिन से साफ करते हैं। हाँ। साफ करके उसके बाद में ये इस तरह से ये ब्रश तैयार करते हैं। ओके। अब इतना होने के बाद में फिर ये बांस का अरेंज करके हाँ। उसकी फिर ये ऐसी डंडियां बना देते हैं। हाँ। और डंडियां बना के उसके बाद में फिर इसको वापस पानी में डालते हैं, अच्छा। ताकि ये जो कबूतर के पंख का जो हिस्सा है ये हाँ। मुलायम हो जाए। ओके। फिर ये एक दिन लेता था ये। तो ये हाँ, मुलायम हो, उसके बाद में इसको इसमें फिट फिट कर किया। देते थे। ओके। ऐसे करके हमारी ये हाथ कलम से बनती बनी हुई थी। कलम तैयार होती थी। और सीधे ब्रश जो है हाँ, वो भी इसी ढंग से हम मतलब तैयार करते थे। ओके। अब तो क्या है कि हमें जो ब्रशें वगैरह जो है ये रेडीमेड मिल जाती है। तो अभी तो स्क्विरल हेड तो अलाउड ही नहीं है, कहीं से मिलता भी नहीं है आपको। हाँ, तो तो आप अब ये जो ये पुरानी जो पड़ी हुई है, हाँ, तो अभी भी इनको बहुत संभाल के मतलब इनको यूज हम हाँ। कर रहे हैं। पर आजकल तो अच्छे-अच्छे सिंथेटिक ब्रशेज़ अच्छे आए हुए हैं, जैसे सिंगल लाइन्स बनती है। उसमें और इसमें काम करने में फ़र्क लगता है? फर्क तो है, हाँ, लेकिन सिंथेटिक यूज करते हैं हम। करते हैं ना? हाँ, क्योंकि ओके। अब वो तो ब्रश हमें वो मिलते मिलते नहीं नहीं है। है, हाँ, वो तो ब्रश मिलते उनकी हैं। जगह अब क्या है कि सिंथेटिक और जो हमारा जो ट्रेडिशनली जो ब्रश है, हुँ, उनमें फर्क ये है कि सिंथेटिक में जो हम जैसे किसी तैयार कलर को लगाने के लिए उसमें बर्तन में से हम लेके और जहां लगाना है वहां तक ले जाएंगे, तो उसमें इतना कलर नहीं आता है जितना हमें चाहिए। चाहिए, ओके। और ट्रेडिशनली ब्रश में जो है ना वो भरपूर उसके साथ में रंग आ जाता है, ताकि वो एक बड़ा हिस्सा जो है वो कवर कर सके। राइट। ये फर्क है। हाँ, वो बाकी तो उसका ब्रश ब्रश हाँ, है। वो ट्रेडिशनल ब्रश का रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो कलर ज़्यादा रिटेन करता है। ज्यादा लंबाई तक वो ज़्यादा लंबाई तक चलता था। हाँ हाँ, आपकी लाइन्स अच्छी तरह से बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, राइट सर, राइट, राइट। ये जब ये जो नेचुरल कलर्स हैं, तो सपोज़ जैसे आपने लगा दिया कलर, हम्म। राइट? बना दिया पूरी पेंटिंग, उसके बाद का क्या प्रोसेस होगा? उसको उसको जैसे कुछ फिक्सेटिव्स यूज़ करते हैं या किसी तरह का कुछ ट्रीटमेंट करते हैं जिसके कारण से लॉन्जेटिविटी बढ़ जाए इसकी, कि ये लंबे समय तक खराब नहीं हो? क्या है कि वैसे तो पिछुई का मतलब इसकी आयु जो है बहुत लंबी है। हाँ, आपको 150, पौने 200 साल पुरानी भी पिछुई देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल। कुछ बिगड़ता नहीं है इसका। हुँ, तो और फिर क्या है कि आजकल जो भी लगाते हैं वो करीब करीब सब जने फ्रेम करके लगाते हैं, तो उससे उसकी उम्र भी और बढ़ जाती है और सेफ्टी भी ज्यादा बढ़ जाती है। हुँ। तो जब वो फ्रेमिंग नहीं करवाते थे तब भी 150-200 साल पुरानी पिछुई आज भी है, तो फिर इसकी उम्र तो और ज्यादा लंबी हो जाती है। तो ये कलर्स पे अगर सपोज़ इस पे पानी गिर गया, हम्म। तो वाटर रेजिस्टेंट हो जाते हैं कलर के? नहीं, ऐसे मतलब पानी लगने से तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन हाँ जैसे अगर गीला है और पानी गिर गया और हाथ फेर दिया हाँ, तो जरूर ये तो हो डैमेज जाता होता है। है। तो किसी पानी तरह का से कोई फिक्सेटिव जैसे कोई मार्केट में फिक्सेटिव्स नहीं आते कि जिस पे हम लगाएँ, कि या मतलब यूज़ नहीं करता? पिछुई पे ऐसा कोई मतलब अभी तक ऐसा रिवाज नहीं हुआ है कि हम उसको फिक्स करें। ओके, क्यों वो उसको नेचुरली जो है वाटर बेस्ड जो है वो ही रखना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक जैसे फिक्सेड जो कर लिया उसके बाद में बाय द वे कभी भविष्य में कहीं कोई टचिंग का काम हो गया या किसी ने कुछ लगा दिया, उसको हटाना है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल हमारा काम है, इसको हम ट्रेडिशनल ही ज़्यादा रखते हैं, उसको हम वहाँ पे नहीं ले जाते हैं। सर थोड़ा हमें आपकी टोटल दिनचर्या के बारे में बताएँ कि आप क्या क्या मतलब किस तरह से पेंटिंग के बारे में सोचते हैं? क्या किस तरह से शुरुआत करते हैं या दिन में कहाँ से पेंटिंग शुरू करते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ हमको? अगर जो पिछवाई जो है पेंटिंग नए सिरे से अगर शुरुआत करनी होती है तो उस समय हम श्रीनाथ जी और कृष्ण भगवान का ध्यान करता हूँ मैं। हुँ, हुँ। ध्यान करके
और उसके बाद में मतलब ताकि क्या है कि मेरे को यूं लगे कि मतलब मेरे साथ में कृष्ण है। वो जुड़े हुए हैं। हाँ। तो उससे एक क्या है कि दिन भर एक ऊर्जा का एहसास होता है और एक आनंद भी लगा एक मतलब दिमाग वहीं का वहीं लगा रहता है, एक आनंद की अनुभूति होती है उससे। राइट, राइट, हम्म। राइट। तो मतलब अब अच्छा फिर क्या है कि जैसे अब बहुत सी बार अब पिछवाई तो एक दिन में तो बनती नहीं है, हुँ। कई बार काफी लंबा टाइम भी लेती है, 2-2 3-3 महीने भी लेती है। तो बेसिकली ये आपकी काम के अलावा आपकी साधना भी है, जैसे आप जब आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है उसमें जो मतलब मैं आनंद की अनुभूति करता मैं क्या बता भी नहीं सकता। इतनी खूबसूरत कृष्ण बने हुए हैं, ये गायें बनी हुई हैं, तो इसको देख के ही वो पता चलता है कि आप इस काम में बहुत मज़ा लेके, आनंद लेके काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। मतलब आप कह सकते हैं कि जो आनंद मेरे को जो मिलता है ना, मतलब मैं उसको शब्दों में तो कह ही नहीं सकता उसको। सर, क्या आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं? बच्चे आते हैं आपके पास इधर ये काम सीखने के लिए? मैं वर्कशॉप में सिखाता हूँ। तो आप वर्कशॉप्स लेते हैं, तो वर्कशॉप में बेसिकली किस एज ग्रुप के लोग आते हैं? उसमें वो एज का ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आता है और हर तरह के मतलब जो एज है उसमें आते हैं और हर तरह के लोग आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। इस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के लिए नई जनरेशन इसमें जो रुझान लेती है कि वो सोचती है कि हमें पिछवाई या मिनिएचर आर्ट को हमें सीखना चाहिए। हाँ, सीखने के तो शौकीन काफ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी उत्सुकता है उनमें और जानने की और समझने की इस चीज़ को और वो गहराई में उतरना भी चाहते हैं। लेकिन क्या है कि ये एक बहुत लंबी साधना है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे सप्ताह 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में आप ने जान लिया और आप करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। बराबर है। हाँ, हाँ। इसमें कई साल लगाने पड़ते हैं। तो और बहुत धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाके मतलब ये इसमें वो सफल हो पाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पिछवाई बनाने में जितना कुछ सीखना पड़ता है, हुँ। उतना दुनिया की किसी भी आर्ट को सीखने में टाइम नहीं लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम इसी को सीखने में लगता है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसमें विधाएँ इतनी है हुँ। कि अगर किसी को पहले बता दे तो वो ये सोच के ही छोड़ देगा इसको। इसी क्या इसीलिए जब तक गुरु की छड़ी नहीं पड़ेगी तब तक आप नहीं कर पाएँगे। क्या नहीं। है कि इसमें सबसे पहले हाँ, कलर की घुटाई सिखाई जाती है। हाँ। उसमें कई महीने लगते हैं। हुँ, उसके बाद में फिर इनको छानना, तैयार करना, इसमें गोंद कितना मिलाना है, ये सब उसको सीखने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये तो हुई कलर की बात। हुँ, उसके बाद में फिर उसके स्टेप आता है स्केचिंग सीखना। हुँ। तो इस स्केचिंग सीखने में उसको बहुत टाइम लगता है। क्योंकि इसकी स्केचिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको एक साइड हाँ, प्रोफाइल होता है, ऐसा। हाँ। जैसे अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पिछवाई पेंटिंग में जो भी आपको चीज़ देखने को मिलती है, हाँ, हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त देखने को मिलेगी। बराबर है, सही है। आप गाय देखेंगे, हाँ, तो आपको एकदम हेल्दी देखने को मिलेगी। राइट। मोर देखने को मिलेंगे, अब रियलिटी में वो कैसे हैं, उनसे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हाँ। ये ट्रेडिशन है, इसका एक फिक्स हमारा जो तरीका है, उसी हुँ, तरीके से हम बनाते हैं। जाना जो जितने भी जीव वगैरह बनेंगे, हेल्दी हुँ, बनेंगे। आम के पेड़, केले के पेड़ वगैरह ये मतलब वो सुंदर कैसे दिखें, वैसे बनेंगे और फलदार दिखेंगे। हुँ, सौम्यता और एक मतलब दिखना चाहिए ना, वो चीज़ दिखनी चाहिए। तो राइट। ये सारा जो है ना, ये सीखना पड़ता है, एक लंबा टाइम लगता है। अच्छा, उसके बाद में जैसे स्केचिंग के बाद में फिर कलर लगाना, हुँ, फिर आपको उसका उसको उठाना, शेडिंग देना, गहराई या जहाँ जहाँ पर छाया वगैरह देना है, ये सीखना है। उसके बाद में फिर डिज़ाइनिंग सीखना है। उसके बाद में आपको दूसरी जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे मोती वगैरह लगाना, करना, ये सीखना है। तो ये एक लंबा इसका वो टाइमिंग होता है। सही है।
अच्छा, उसके बाद में भी इसका रख रखाव कैसे करना है, इसमें सोने की हल बनाना सीखना पड़ता है, सोने के बर्ग लगाना सीखना पड़ता है, चांदी के बर्ग लगाना सीखना पड़ता है, ब्रश बनाना सीखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो अगर आप पहले किसी स्टूडेंट को बता देंगे तो वो आपके हिसाब से वो ध्यान देगा नहीं। वो पहले ही खिसक लेगा कि भाई मेरे को शॉर्ट रास्ता कहाँ पर मिलेगा कि ये सब कुछ मैं एकदम सीख लूं। हाँ, धैर्य वाले बंदे को बस ये बस बस ये आर्ट फॉर्म इसमें सीखना सफल चाहिए। वही हो पाता है जो धैर्य बना के रखे। हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि मैं मतलब फटाफट सीख लूं और फटाफट मतलब वो बना 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 के दे दूं इधर उधर। कई सालों की साधना चाहिए, कई सालों की तपस्या चाहिए हाँ जी, और तो वो आपके काम में झलकनी भी चाहिए जैसे वो झलकती झलकती है। वो पता लग जाता है हुँ। कि कौन आर्टिस्ट जो है वो कितना घुटा हुआ है। सर ये जैसे मिनिएचर हुआ या ये अ, पिछवाई है, ये हमारा एक इंडियन ट्रेडिशनल फॉर्म है। तो हमारे जो भारतीय परंपरा है या सनातनी परंपरा है, ये जितने भी फॉर्म्स हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा और आप बताएँगे हमको? जो ऑयल पेंट जो है वो हमारा यहाँ का नहीं है, ये यूरोपियन कंट्री का ट्रेड है, हुँ, ये वहां से आया हुआ है। क्योंकि भारतीय परंपरा में हमेशा किसी आर्ट वर्क को करने के लिए या तो नेचुरल पिगमेंट्स यूज हुए हैं, स्टोन कलर्स यूज हुए हैं जो प्राकृतिक है, दोनों हुँ, ही। हुँ, और इसमें सारी चीजें जो है हमारे इसमें जो काम आती है वो सारी चीजें प्रकृति से ली गई है। जैसे गोंद है, हुँ, रंग है, हुँ। जो भी है, और दूसरे जितने भी जैसे ब्रश बनाने के लिए हम ये कबूतर के पंख वगैरह ये सब ये मतलब नेचुरल सब नेचुरल प्राकृति प्रकृति से हाँ, मिले हुए हैं। हाँ। अच्छा, मेरा ये मानना है कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी तरह के आर्ट वर्क होते हैं या होते थे पहले, हुँ, उनमें ये सभी प्रकृति से जुड़े हुए थे। ये हमारे संस्कारों से, हमारे त्योहारों से जुड़े हुए थे। जितने भी आर्ट होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि खाने पीने की चीजें जो है वो उनमें उपयोग होती थी, तो उनका एक उद्देश्य होता है। जैसे देहाती जो कला है हाँ, उनमें आपने देखा होगा जैसे पीले रंग रंग की जगह हल्दी यूज होती थी, हाँ। सफेद कलर की जगह हमारे ये चावल का पाउडर यूज होता है। हुँ, तो ये इस तरह से हमारी प्रकृति के हम बहुत नजदीक होके हम ये आर्ट वर्क करते हैं। और ये हमारा जो भारतीय जो कलाकारी है वो या तो हम किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए करते हैं या हमारे किसी उत्सव को के से रिलेटेड होके उससे करते हैं। सही है सर तो ये जैसे हमारे घर में शादी-ब्याह का फंक्शन हो या ऐसा कुछ हो तो हम मांडे बनाते हैं, दीवारों पे जैसे वट वृक्ष बन जाता है, उसमें पोपट आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी हाँ, हमारी जो जो भी ये परंपराएं जो है, हमारे जो तरीके हैं वो सभी प्रकृति के काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई घर में शादी वगैरह हो या विवाह वगैरह हो या कोई और दूसरा कोई उत्सव हो, तो आपने भी देखा होगा कि कहीं तो मनाए जाते हैं या कहीं कोई दूसरे दूसरे जो जैसे कोई अपने जीव वगैरह बनाए जाते हैं, कहीं घोड़े बनाए जाते हैं, कहीं मोर बनाए जाते हैं। तो ये सभी जो हैं वो हमारे जो खाने पीने की चीजें हैं या प्रकृति से मिली हुई चीजें हैं, इनमें कोई भी हम कभी केमिकल यूज नहीं करते हैं। ये हमारी कभी भी परंपरा रही नहीं है। पिछवाई की जब हम बात करते हैं, तो पिछवाई भगवान के जो पीछे लगती है, तो उसके अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे गाय आ गई। तो हाँ जी, गाय का कुछ उद्देश्य होगा या जैसे आम का पेड़ आ गया या हाँ जी, जैसे कोई दूसरा पेड़ आया या हाँ जी। तो इनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे। एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो ये आर्ट वर्क या कला कह दीजिए या कला साधना कह दीजिए, ये या तो किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाई जाती है या फिर हमारा किसी रिवाज को पूरा करने के लिए उसमें सजावट के लिए उपयोग की जाती है। ये हमारे इसे व्यवसाय के लिए हम उपयोग नहीं करते इसका कि दीवार पे हम लगाएंगे या घरों में लगाएंगे, ऐसा हमारा कभी इतिहास रहा नहीं है।
ये तो अब होने लगा है कि ये कला जो है ये मंदिर से निकल के आम लोगों के मंदिर तक पहुंची और फिर उसके बाद में उनके ड्राइंग रूम है ड्राइंग रूम तक वहां तक पहुंची। पहुंची है। हाँ, ये अभी की बात है, क्योंकि ये सभी यूरोपियन कंट्री से हम प्रेरित होके भले हम करते हैं। नहीं तो ये पूरी तरह से आज भी एक धार्मिक कला साधना ही है। सर ये जो आप इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, तो इसको ऑब्वियसली आप सेल भी करते होंगे। हाँ जी। तो अ, किसी को ये पेंटिंग्स चाहिए होती है तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करते हैं, या मतलब आपका आपका इसको मार्केटिंग का भी कोई तरीका होगा? जब कुछ मेरे जो मिलने वाले हैं उनको जब पता लगा कि मैं पिछवाई पेंटिंग करता हूँ, तो उनके जरिए दूसरे लोगों तक ये बात पहुंची और धीरे धीरे करके ये आज इतनी व्यापक हो गई है कि मतलब विदेशों तक मैं पेंटिंग भेजता हूँ। तो सर आप हमारे दर्शकों को, या जो पिछवाई सीखना चाहते हैं, या नई जनरेशन को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या दूं, मैं तो एक बहुत मतलब मामूली सा एक अपनी जगह रखता हूँ मैं। सीखने वालों के लिए संदेश तो यही है कि वो रोज अभ्यास करें और पवित्र मन से करें। क्या है, पवित्र अगर काम करेंगे हम, ये एक धार्मिक काम है। इस काम को हम करेंगे तो उसी तरीके से करेंगे कि जैसे हम सुबह स्नान ध्यान करके उसके बाद में हम जो आपके दीपक अगरबत्ती करके उसके बाद में इस काम की शुरुआत करेंगे, तो दिन भर आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रभु ही आपको एक सपोर्ट कर रहे हैं या उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। किसी को अपना गुरु बनाइए, किसी अच्छे व्यक्ति को, ताकि क्या है कि वो आपको दिशा दे सके, आपकी गाइडिंग कर सके, आपको आगे बढ़ा सके। तो ये एक लंबी साधना है। इस साधना के लिए या तो आप वैसे गुरु का दिशा निर्देश निर्देश भी जरूरी है और एक भगवान का आशीर्वाद और हो जाए तो सोने में सुहागा। क्या बात की सर आपने, तो बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया संदेश है कि क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी ये हमारी धरोहर है। और इसको अगर हाँ। अगर मुझे सच्चे मन से, मुझे अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए, तो मुझे अच्छी हाँ। तरह से अपने आप को पवित्र करके अच्छा, इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे ये एक पवित्र धरोहर है, इसकी हम साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, इसको हम पवित्र मन से करेंगे तो हमारा भी भविष्य ऊपर होगा और आने वाली जो अगली पीढ़ी है उसको और अच्छा काम देखने को मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने अपने टाइम निकाल के हमें आपके मंदिर में, स्टूडियो तो नहीं बोलूँ, हाँ, इसको मंदिर ही मंदिर बोलेंगे। मंदिर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप साधना साधना करते करते हैं। हैं। तो आपकी साधना के स्थल पे हमें बुलाया और हमें इतनी अच्छी पेंटिंग्स दिखाई। तो मैं आपका अ, स मतलब मैं सहृदय से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और अपना समय निकाला। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना दूर से आप पधारे हैं आप और यहाँ पर आए, अपना समय दिया और बातचीत वगैरह की, इसके बारे में जाना। चलो। मेरे लिए बहुत अच्छा ये हुआ कि मैं पिछवाई को एक सिर्फ़ ट्रेडिशनल फ़ॉर्म जानता था, लेकिन यहाँ पे उदयपुर में आके मैं 2-3 और आर्टिस्ट से मिला। अब पिछवाई को अच्छी तरह से समझने में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ये हमारी परंपरा से इतना जुड़ा हुआ है कि इसके अंदर एक-एक एलिमेंट का कुछ साइंटिफ़िक रीज़न है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा ये हुआ कि मुझे हमारे राजस्थान के बारे में ये चीज़ समझने को मिल गई कि अ, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आई एम सो हाँ जी। थैंकफुल टू यू सर। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आशा है आपको हमारा ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में आपके रिएक्शंस हमें लिख के बता सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अ, आप किसी और आर्टिस्ट से अगर मिलना चाहते हैं या किसी और आर्ट फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए। हम ज़रूर हमारी रिसर्च टीम के साथ में उन आर्टिस्ट को आपके सामने लेके आएँगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, धन्यवाद।